ओके बच्चों, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड इन दोनों में क्या फ़र्क है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार सर दोनों एक ही बात है, इन दोनों में तो कोई फ़र्क लगता नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इकोनॉमिक्स में स्पेशली जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो है प्राइस की वजह से। मतलब अगर प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई या प्राइस कम हो, डिमांड बढ़ी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है। लेकिन अगर प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ती है या कम होती है तो हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं कि जो ज़्यादा वर्ड्स हैं वो प्राइस की वजह से, जो कम वर्ड्स है चेंज इन डिमांड 3 वर्ड्स, यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं, तो जो कम वर्ड्स वाला है वो अदर फैक्टर्स की वजह से। इसको हम डायग्रामेटिकली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाई ये हमारा डिमांड कर्व है, हमने प्राइस एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिख लिया। अब हमने एज्यूम करा कि हमारा जो पहला प्राइस है वो है ओपी प्राइस पर अगर आप ध्यान से देखेंगे OQ डिमांड है, OQ डिमांड है। लेकिन जैसे प्राइस बढ़ा, प्राइस OP से बढ़ के OP1 हुआ तो डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अगर प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो रही है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिमांड का सिकुड़ना। प्राइस की वजह से अगर डिमांड कम होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और अगर प्राइस कम हुआ, पहले OP था अब कम होकर OP2 हो गया, तो डिमांड बढ़ जाएगी। इतनी डिमांड बढ़ गई, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। प्राइस के कम होने की वजह से अगर डिमांड बढ़ती है तो हम बोलते हैं एक्सपेंशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस केस में आपका डिमांड कर्व कहीं पर भी शिफ्ट नहीं करता, सिर्फ डिमांड के ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। डिमांड कहीं शिफ्ट नहीं करता, डिमांड कर्व हमारा कहीं शिफ्ट नहीं करता। दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके बच्चों, अभी हमने कहा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अब है चेंज इन डिमांड। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ती है या कम होती है तो उसको हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं। भाई अब जैसे हम इसको डायग्रामेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, हमने प्राइस लिख लिया, क्वांटिटी डिमांड लिख लिया, ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो प्राइस है वो सेम है, फिर भी कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई। भाई डिमांड किसी भी रीज़न की वजह से बढ़ सकती है, जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई या कंज्यूमर के टेस्ट में पॉजिटिव चेंज आया, मतलब कंज्यूमर अब उस गुड को ज़्यादा पसंद करने लगा, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो गया, पेट्रोल है उसका प्राइस कम हो गया तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो मेन गुड है उसके प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आ रहा बट फिर भी डिमांड बढ़ रही है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और अगर प्राइस फिर भी चेंज नहीं है पर डिमांड कम हो जाती है, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम का कम हो जाना या पेट्रोल के प्राइस का बढ़ जाना या फिर और कोई भी फैक्टर की वजह से अगर डिमांड कम होती है तो इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी फैक्टर को एक्सेप्ट प्राइस, यहाँ पे प्राइस का कोई रोल नहीं है, प्राइस को हम कांस्टेंट मानते हैं। प्राइस को छोड़ के किसी भी फैक्टर की वजह से अगर डिमांड कम होती है तो इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट करता है। अगर आपने पहले वाले डायग्राम में देखा होगा कि प्राइस में जहाँ पे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे डिमांड कर्व कहीं पर भी शिफ्ट नहीं करता, सेम डिमांड कर्व पे अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट थी। लेकिन यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है, या तो बढ़ रहा है इसको जिसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, या कम हो रहा है जिसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ओके बच्चों, जो अब टॉपिक आता होता है एक्सपेंशन इन डिमांड। भाई एक्सपेंशन इन डिमांड बेसिकली क्या होता है, it refers to rise in quantity demanded of a good due to fall in price of the good। किसी भी गुड के प्राइस में कम होने की वजह से अगर डिमांड बढ़ती है तो उसको हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड बोलते हैं। अब जैसे हमने यहाँ एज्यूम करा कि प्राइस 10 है, हम जो भी कंज्यूमर है वो 5 यूनिट डिमांड कर रहा है, लेकिन जब प्राइस 10 से कम होकर 5 हो जाता है तो डिमांड बढ़ के 5 से 10 हो जाती है। इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमारा प्राइस था 10, जब प्राइस और तो डिमांड थी हमारी 5, लेकिन जैसे ही प्राइस 10 से कम होकर 5 हो गया हमारी डिमांड बढ़ के 5 से 10 हो गई। ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। इसको हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। ये जो 5 यूनिट डिमांड बढ़ी है इसको हम एक्सपेंशन इन डिमांड बोलते हैं। ओके बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। भाई कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ द गुड। अगर किसी गुड का प्राइस बढ़ता है और उस गुड की डिमांड कम होती है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसको हम टेबल के हिसाब से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, भाई प्राइस 5 था, डिमांड 10 थी, जैसी प्राइस 5 से बढ़ के 10 हुआ, डिमांड कम होकर 10 से 5 हो गई,
तो यहाँ पे डिमांड में 5 यूनिट की गिरावट आ गई, जिसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसको हम ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? पहले प्राइस 5 था तो हमारी डिमांड थी 10, जैसे ही प्राइस 5 से बढ़कर 10 हो गया, हमारी डिमांड कम हो गई, 10 से 5 यूनिट हो गई। तो ये जो मूवमेंट हुआ, ये जो 5 यूनिट की डिमांड कम हुई है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ओके बच्चों, अब आता है इंक्रीज इन डिमांड। भाई इंक्रीज इन डिमांड बेसिकली क्या होता है? It refers to rise in the demand of a commodity due to any other factor than the own price of the commodity। मतलब अगर सेम गुड का प्राइस है, उसके प्राइस को छोड़ के अगर किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ती है, जिस भी गुड की हम बात कर रहे हैं उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट किसी और अदर फैक्टर की वजह से अगर गुड की डिमांड बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। सपोज कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो कंज्यूमर की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, वो सेम प्राइस पर अब ज़्यादा गुड को खरीदेगा क्योंकि अब वो ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है। इसको हम टेबल के हेल्प से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सपोज प्राइस 20 है, यूनिट डिमांडेड 10 है, प्राइस अभी भी 20 है, लेकिन अब जो डिमांड है वो बढ़ गई। इट मे बी बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम का बढ़ जाना या सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस का बढ़ जाना। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं? भाई ये हमारा डी हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, प्राइस गुड का ओपी है, डिमांड ओक्यू है। अब अगेन हम एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो सेम प्राइस पर कंज्यूमर अब ज़्यादा डिमांड करेगा, तो क्या होगा कि उसका जो डिमांड कर्व है वो डी से शिफ्ट होकर राइटवर्ड D1 हो जाएगा। पहले कंज्यूमर OQ डिमांड कर रहा था, अब वो OQ1 डिमांड करेगा, मतलब डिमांड Q1 बढ़ गई। इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ओके बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं डिक्रीज इन डिमांड। भाई डिक्रीज इन डिमांड बेसिकली क्या होता है? इट रेफर्स टू फॉल इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू एनी अदर फैक्टर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब जो भी गुड कंज्यूमर खरीद रहा है उस गुड के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, पर फिर भी गुड की डिमांड कम हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। भाई जैसे कि प्राइस हमारा सेम है 2020, पर पहले कंज्यूमर 20 यूनिट्स खरीद रहा था, अब कंज्यूमर सिर्फ 10 यूनिट्स खरीद रहा है। इट मे बी बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर कि वो अब इस गुड को कम डिमांड कर रहा है, जैसे कि उसकी इनकम का कम हो जाना, या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड का कम हो जाना, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ जाना। इनमें से कोई सा भी ऐसे फैक्टर हो सकता है कि प्राइस में, इस गुड के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, पर फिर भी कंज्यूमर की डिमांड जो पहले 20 थी कम होकर 10 हो गई। इसको हम ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? भाई डी हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ओपी प्राइस पर कंज्यूमर OQ यूनिट खरीद रहा है। अब क्या हुआ कि कंज्यूमर की इनकम कम हो गई। जब कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो सेम प्राइस पर अब वो कम डिमांड करेगा, क्योंकि अब वो कम यूनिट्स को अफोर्ड कर सकता है। तो डिमांड का शिफ्ट होकर डी से शिफ्ट होकर D1 हो जाएगा। अब उसकी डिमांड पहले से कम होकर, पहले थी OQ, अब कम होकर हो जाएगी OQ1। अब उसकी डिमांड कम हो गई, इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। कंज्यूमर की जो डिमांड है वो अब इतनी कम हो गई, इसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड।